और चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं अब आगे और बात करेंगे बुलेटिन में अब बांग्लादेश के। बांग्लादेश भारत के रिश्तों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश जाएंगे। यूनिस से भी मुलाकात कर सकते हैं विक्रम, और कार्यवाहक विदेश मंत्री तौहीद से भी मुलाकात उनकी संभव बताई जा रही है। मुलाकात ये होगी, काफी अहम मुलाकात है। क्या बातचीत होगी ये देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से क्या शांति का पैगाम लेकर जाएंगे, क्या चेतावनी लेकर जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हाल ही में जो हालात बने हुए हैं वाकई में चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन जो है भारत के नाम को लेकर किया जा रहा है, जिस तरीके से भारत के खिलाफ वहां पर अब जो है नारे सुनाई दे रहे हैं, वो वाकई भी चिंताजनक है। और ऐसे में बांग्लादेश में सनातन धर्म जिस तरीके से खतरे में नजर आ रहा है, भारतवासी जिस तरीके से खतरे में नजर आ रहे हैं, उसके बाद कड़े एक्शन की जरूरत है। यूनिस से भी मुलाकात इस दौरान होगी, विदेश मंत्री तौहीद से भी वो मुलाकात करेंगे। क्या कुछ बातचीत होगी और इसके बाद किन से मुलाकात होगी, बांग्लादेश भारत के रिश्तों से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपके सामने है इस वक्त का। और सीधा ये अपडेट जहां पर बांग्लादेश में भारत के साथ हालात अभी बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है आज पहुंचेंगे बांग्लादेश और 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहने वाला है। मिस्री अपने बांग्लादेश से समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इस दौरान वो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठाएंगे। उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। और ऐसे में किस तरीके का पैगाम वो लेकर वहां जाते हैं, क्या बातचीत होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि लगातार भारत सरकार से जिस तरीके से भारत में जो रोड पर रैलियां निकाली गई, जिस तरीके से प्रदर्शन लोगों ने किया, ऐसे में सबका सवाल यही था कि भारत कब जाकर इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा, कब जाकर कोई कदम उठाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार वहां पर सनातनियों पर, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब यहाँ पर पहुंचेंगे विदेश सचिव, जो मुलाकात होगी उस मुलाकात के बाद कितने हालात जो हैं वो बदलते हैं, क्या बातचीत इस दौरान होगी, क्या मैसेज वो लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे, किस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश का जो बयान है वो सामने आएगा। ये तमाम जो पहलू है अभी बरकरार है, लेकिन इनका जवाब बहुत जल्दी मिल सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश पहुँच जाएंगे और 1 दिवसीय उनका दौरा रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो हालात को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश जो है वो नजर आएगी। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए काफी कुछ इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में कड़े सवाल उठते हैं कि कब जो है बड़ा कदम उठाया जाएगा भारत की तरफ से, कब ये हालात जो है वो सामान्य होंगे। इसी बीच विदेश सचिव विक्रम जो है वो पहुंच रहे हैं बांग्लादेश में, और क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है, किस किस से मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी, कोई चेतावनी होगी या फिर शांति का पैगाम होगा? हाँ, एकदम देखिए, अगस्त 5 के बाद जब शेख हसीना का सरकार का पतन हुआ, उसके बाद नया जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, ये टाइम पीरियड के बाद पहली बार भारत और बांग्लादेश ये दोनों के बीच में बातचीत होने जा रहा है। और पहली बार ये दोनों देशों के बीच में जो वार्तालाप होगा, इस वार्तालाप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशन किस तरीके से जाएगा, कौन सा दिशा में जाएगा। क्योंकि अभी का जो फिलहाल सिचुएशन है, जिसमें बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, उसको लेकर सबका नजर है भारत की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले भी भारत सरकार की तरफ से एकदम एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और चिंता भी जताया गया था कि बांग्लादेश का जो हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घटा था, उसको लेकर बयान दिया गया था। उसके बाद देखा गया बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारत के ऊपर आक्रमण के ऊपर आक्रमण, बातों के सिलसिले चलते ही रहे हैं। बार बार से भारत के ऊपर टारगेट किया गया है, भारत का मीडिया को टारगेट किया गया है। लगातार ये जो सिचुएशन बांग्लादेश और भारत के एक रिलेशनशिप के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, रिलेशनशिप के मजबूती के लेकर
सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसी सिचुएशन में ये जो विदेश सचिव का भारत से बांग्लादेश जाना और ये जो एफओसी मीट पे जो पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसी वजह से है क्योंकि अभी का जो फिलहाल सिचुएशन, ये सिचुएशन में भारत और बांग्लादेश के बीच पे पहले जैसा जो रिलेशन था, क्या वो रिलेशन कंटिन्यू रहेगा या ये रिलेशन में कोई दरार आ पहुंचा है, यही देखना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जब विदेश सचिव बांग्लादेश में पहुंचेंगे, बांग्लादेश में पहुंचने के बाद एफओसी मीट है बांग्लादेश में, जो एफओसी मीट के लिए भारत का विदेश सचिव को बुलाया गया है, वो एफओसी मीट खत्म होने के बाद ही बांग्लादेश का जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट का जो विदेश सचिव है, उनके साथ मुलाकात हो सकता है भारत का विदेश सचिव का। और इसी मुलाकात में सबसे इम्पोर्टेंट कौन से इशू को लेकर बात हो सकता है, इसका अगर आइडिया किया जाए तो दो तीन पॉइंट सामने आ जाएगा कि भारत और बांग्लादेश, ये दोनों देशों के बीच पे 5 अगस्त के पहले, यानी शेख हसीना का सरकार के टाइम पर जिस तरीके का रिलेशन था, क्या वो रिलेशन को और भी मजबूत किया जाएगा, क्या वो रिलेशन में कोई दरार आ रहा है, इसको लेकर चर्चा हो सकता है। चर्चा हो सकता है भारत से जो लोग बांग्लादेश में पहुंचे हैं, बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं, जो भारतीय बांग्लादेश में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, काम करने के लिए गए हैं, उन लोगों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर मामला हो सकता है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से लगातार क्लेम किया जा रहा था, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो लगातार क्लेम किया जा रहा था कि जिस तरीके का अफवाह फैलाया जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ में, इस भारत की तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा है, इस तरीके का जो बातचीत सामने आ रहा था, वो बातचीत भी आज विदेश सचिव के सामने बांग्लादेश सरकार की तरफ से, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से रखा जा सकता है कि भारत की तरफ से बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से बांग्लादेश के नाम पर अफवाह फैलाया जा रहा है, इस तरीके का बात भी रख सकता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, और भी दो चीज को लेकर बातचीत हो सकता है कि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि बीजेपी का जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट भारत की सीमा में बीजेपी आप पहुंचे थे। इसके अलावा भी एक तनाव का माहौल अभी बरकरार है दोनों देशों के बीच में। और इसी सिचुएशन में ये जो दो विदेश सचिव का जो भारत से बांग्लादेश जाना, बांग्लादेश टूर, ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबका नजर इसी टूर के ऊपर रहेगा कि भारत और बांग्लादेश, ये दोनों देशों के बीच में 1971 से लेकर लगातार जो 2024 का अगस्त महीने तक जिस तरीके का रिलेशन था, जो रिलेशन में बहुत बार दिखा गया बांग्लादेश और भारत एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ नया नया मौस साइन हो रहा है। और उसी सिचुएशन में अगस्त 5 के बाद ये इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भारत का जो रिलेशन, वो रिलेशन अभी तक मजबूती नहीं दिखा पाया। ये रिलेशन में ठीक है।